एक गांव में बहुत ही पुराना घर होता है जिसमें कोई नहीं रहता था। एक दिन रात में एक चुड़ैल वहां आ गई और उस घर के अंदर चली गई। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। मैं यहाँ रहकर लोगों को अच्छे से परेशान करूंगी। चुड़ैल ऐसा बोलकर उसी घर में रहने लगती है। रात होते ही चुड़ैल लोगों के घर जाती और उन्हें बुलाती। अरे कोई है क्या घर में? इतनी रात में कौन बुला रहा है? लोग जैसे ही बाहर आते चुड़ैल उन्हें अपने साथ गायब कर ले जाती। उसे गांव में रहते कई दिन हो गए और उसने गांव के कई लोगों को गायब करके अपने साथ ले जा चुकी थी। पूरे गांव में डर का माहौल बना हुआ था। कोई भी रात में घर से बाहर नहीं निकलता था। एक दिन एक साधु गांव में आता है। आइए साधु जी आइए। लगता है तुम्हारे गांव में किसी चुड़ैल का वास है। मुझे गांव में प्रवेश करते ही ये ज्ञात हुआ। साधु जी, हमारे गांव के कई लोग गायब हो गए हैं। पता ही नहीं चल रहा कि लोग गायब कैसे हो रहे हैं। तुम्हारे गांव के लोगों को उस चुड़ैल ने ही गायब किया है और किसी ने नहीं। हे महाराज, आप बड़े शक्तिशाली संत दिखते हैं। कृपा कर हमारे गांव की यह समस्या का समाधान करें। मैं आज रात में इसी गांव में रुकता हूँ और तुम्हारे गांव की समस्या का समाधान करता हूँ। कुछ देर बाद रात हो जाती है। तुम्हारे गांव में कोई पुराना घर है क्या? हाँ है, बहुत ही पुराना घर है। तुम मेरे साथ आओ। सभी उसी घर के पास आ जाते हैं। तुम दोनों यहीं रुको, मैं इस घर के अंदर जाता हूँ। साधु जैसे ही अंदर जाता है कुछ देर बाद वहां चुड़ैल आ जाती है। तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तुझे इस गांव से भगाने आया हूँ और जितने लोगों को तूने पकड़ रखा है उन्हें छुड़वाने आया हूँ। तू यहाँ से भाग जा और सभी लोगों को छोड़ दे। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो लगता है ऐसे नहीं मानेगी। तभी साधु जी ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। चुड़ैल समझ गई कि ये कोई शक्तिशाली साधु है। मैं यहाँ से जाती हूँ और गांव के लोगों को भी छोड़ देती हूँ, पर मुझे कुछ मत करिए। तभी चुड़ैल ने सभी लोगों को छोड़ दिया और खुद वहाँ से चली गई। सभी लोग बाहर आ जाते हैं और साधु जी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद साधु जी, आपकी वजह से गांव के सभी लोग वापस आ गए और चुड़ैल भी भाग गई। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और साधु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।